हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और ये सीरीज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन वो कोई सा भी हो, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस या फिर आपका क्लैट, जीमैट, एमपीएसआई, या जिसमें ऐसे कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है कंपटीशन के लिए। ये उन स्टूडेंट्स के अलावा उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनका ये सोचना होता है कि हम हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, तो उसी को लेकर मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है और उसी सीरीज़ का ये डे नंबर 15 है। तो मैं उसमें आपको पहले बता दूं कि ये जो टॉपिक चल रहा है अभी, इसमें आर्टिकल का टॉपिक चल रहा है। आर्टिकल मीन्स डिटर्मिनस, हाँ, वी कैन से डिटर्मिनस ऑल्सो। तो इसमें हम इंडेफिनेट और डेफिनेट दो आर्टिकल होते हैं, उसमें से हम एक ऑलरेडी कर चुके हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल है उसे आज हम स्टार्ट करते हैं। और एक और बात बताना चाहूँगा कि इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि सर आप हमें साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि फिर वो थोड़ा सा होश पोश हो जाता है। पहले हमने ए और एन का यूज़ सीख लिया, आज हम सीख लेंगे द का यूज़ सीख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसे बोलेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, एक वीडियो बना लेंगे। उसमें मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता दूंगा कि आर्टिकल कब लगता है, क्योंकि इसी से एक ही साथ सारी चीज़ें अगर हम पढ़ेंगे ना तो दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, वी कैन गेन नथिंग। सो हम, मेरे ख्याल से ऐसा ठीक रहेगा कि पहले डेफिनेट आर्टिकल हो चुका है हमारा, आज डेफिनेट हो जाएगा, फिर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो पर्टिकुलरली उसी पर होगी जहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं हम यूज़ ऑफ आर्टिकल। देखिए एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि जैसे ये जो बेसिक से होते हैं जो एग्ज़ाम में अब नहीं आते, जैसे नदियों से पहले, हिमालय से पहले, पर्वतों से पहले और इससे पहले से बेसिक सी चीज़ होती है याद करने वाली। आर्टिकल डेफिनेट में याद करने वाली कुछ चीज़ें हैं। ये याद करने वाली चीज़ें एकेडमिक वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे होते हैं, है ना, उनके लिए है। तो चलिए, तो उसके आगे से मैं आपको करना शुरू करता हूँ। आप चाहे ऊपर लिख लीजिए यूज़ ऑफ द। अच्छा, पहले तो ये बता दीजिए इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, द या फिर दी? Yeah, is there any student who can tell me when we read the and when we pronounce it as the and what is the difference between the and the? कोई है जो बता सके कि इसको हम कब द पढ़ें और कब हम इसको दी पढ़ें? सेम स्पेलिंग है। चलिए मैं बता देता हूँ। वैसे आपका सिलेबस का पोर्शन नहीं है, लेकिन छोटी सी जानकारी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर इंग्लिश के वोवल्स 5 होते हैं ना, वोवल्स के पहले अगर THE आएगा तो उसे हम दी प्रोनाउंशिएट करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल दी एलिफेंट, दी, ये वोवल्स आया, ठीक है ना। दी एरोप्लेन, दी एरोप्लेन, ठीक है ना। वोवल्स के पहले जब भी THE आता है तो उसको हम दी पढ़ते हैं। और कॉन्सोनेंट या सेमी वोवल्स के पहले आएगा तो उसे हम द पढ़ेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक वाटर, एक मूवी थी, आपने किसी ने देखी हो, वन ऑफ माई फेवरेट्स, द ब्लैक वाटर, है ना। द बॉय, इसे हम दी बॉय नहीं पढ़ेंगे, द बॉय। ये देखिए कॉन्सोनेंट है ये। अच्छा, दोनों सेव हो गए ना। दूसरा देख लीजिए, द कैट, ठीक है। आगे समझ में, छोटी सी एक जानकारी है, ये आपके एग्ज़ाम का नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि बता देता हूँ। अब जब हम सीख ही रहे हैं तो पूरा डिटेल्स में सीख लेते हैं, तो कोई नुकसान तो उसमें है नहीं, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जैसा नाम से पता चल रहा है, डेफिनेट आर्टिकल है, ये डेफिनेट प्लेसेस पर यूज़ होगा, है ना। चलिए इसको आप चाहें तो रूल नंबर डालकर कर सकते हैं। रूल नंबर 1, इट इज़ यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। इसको समझ लें, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री, अगर कोई बच्चे डिग्री नहीं जाती, एडजेक्टिव पर मैंने एक वीडियो बनाया, ये एडजेक्टिव वाले पोर्शन का है। डिग्री 3 प्रकार की होती हैं, डिग्री निकल गया मुंह से डिग्री 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये सुपरलेटिव से मतलब है। अब मैं पूरा डिग्री नहीं बता पाऊंगा, एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो आप वो जाकर देख लीजिएगा, आपको डिटेल्स में डिग्री वाला पोर्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शॉर्ट में इतना बता देता हूँ, डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। मैंने अपन पढ़ रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज़ कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, PD मतलब पॉजिटिव डिग्री,
सी डी मतलब कंपैरेटिव डिग्री और एच डी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो आर्टिकल आएगा ना वो बच्चों इसके पहले आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अब ये होती क्या है सुपरलेटिव डिग्री, तो वो समझ लीजिए। पॉजिटिव डिग्री जो यूज़ होती है वो किसी एक पर्सन के लिए यूज़ होगी, एक पर्सन के लिए या किसी भी एक व्यक्ति के लिए, किसी भी एक वस्तु के लिए यूज़ होती है, किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक के बारे में बताइए पॉजिटिव डिग्री। जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है, इस तरह से। कंपैरेटिव में टू, कंपैरेटिव नाम ही पता चल रहा है, कंपेयर मतलब तुलना करना। ये दो व्यक्ति, दो वस्तुओं या किसी भी दो थिंग के बीच में कंपैरिजन करती है। ठीक है, सुपरलेटिव का यूज होता है मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, पॉजिटिव एक यही वाला पॉइंट समझ में आपको आना ही चाहिए, तभी आप आर्टिकल द को सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगा पाओगे। वो क्यों, वो मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव का यूज एक के लिए, कंपैरेटिव का दो के लिए, है ना, और सुपरलेटिव का दो से ज़्यादा के लिए। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए, तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री से मतलब है, ठीक है ना। चलिए, अभी होती क्या है, जनरली ईआर लगने से या मोर लगने से कंपैरेटिव बन जाती है, और ईएसटी या फिर मोस्ट लगने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। ठीक है, और मोर सिलेबिक वर्ड होते हैं, वहां पर मोर या मोस्ट लगता है, जैसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है ना। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री का, है ना। मैंने शॉर्ट में बता दिया है आपको पूरा डिटेल्स में समझना है तो मैंने आपको बताया ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, उसको देख लीजिएगा, आपको डिटेल्स में समझ में आ जाएगा और उनका यूज़ कहाँ होता है। बस आपको अभी इतना याद रखिए, पॉजिटिव का यूज़ एक के लिए, कंपैरेटिव का दो के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, सुपरलेटिव का दो से ज़्यादा, 2+ मतलब दो से ज़्यादा की। वो कितने भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 3 हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा सचिन इज द बेस्ट प्लेयर, रुक जाओ, होल्ड इट। आपसे पूछा जाए आर्टिकल भरिए, चलिए ऑप्शन दिए हुए ए एन द, क्या भरेंगे, चलिए 5 सेकेंड्स। चलिए मैं बता दूँ, अब ये आपको लगा सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इन तीनों को समझना जरूरी है। ठीक है ना। सचिन इज बेस्ट प्लेयर, ये लिखा है, ये बेस्ट प्लेयर सुपरलेटिव डिग्री हो गई, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। लेकिन बच्चों सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता कहाँ है, दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होने के लिए। अभी आप बताओ यहाँ सचिन का किससे कंपैरिजन हो रहा है, नहीं हो रहा ना, किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये फर्स्ट हो गई, ये केवल एक के बारे में बात हो रही है, यानी कि ये हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस्ट, ये गलत है। सचिन इज अ गुड प्लेयर, ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा जाएगा। चलो ये भी बात आपकी सही है, चलो मान लेते हैं। एक और ले फिर, जैसे यू आर डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, आप करो। ये तो मोस्ट तो मैंने लिखा भी हुआ है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब आंसर बताओ, ऑप्शन दिए ए एन द, 0, ए एन द, 3 ऑप्शन है, नहीं 0 नहीं है, ए एन द भरना ही भरना है। अरे भाई सिंगुलर नाउन आया तो आर्टिकल तो लेके ही लगेगा, ये तो कंफर्म है। अब आपको लगा कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, राइट, क्योंकि लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन बच्चों इसमें आर्टिकल द नहीं, ए आएगा, बता पाओगे क्यों? तो वो समझो थोड़ा सा, उसको यहाँ से शॉर्ट में बता देता हूँ। मोस्ट के ना जनरली 2 मतलब होते हैं बच्चों, क्या क्या? एक तो मोस्ट का मतलब होता है वेरी, और एक मोस्ट का मतलब होता है, यही डिग्री वाला एडजेक्टिव होता है।
सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है यू आर अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, आप एक बहुत सुंदर लड़की हो, ये मतलब हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर यू का सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कहाँ करते हैं, दो से ज़्यादा के बीच में तुलना करने के लिए। यहाँ पर हम यू की तुलना किसी से कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि आप एक बहुत सुंदर लड़की हो। आप ये नहीं कह रहे कि आप उनसे सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की हो या उनसे, ऐसा तो किसी से तुलना कर नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ आएगा ए। ठीक है, तो ये जो मोस्ट है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री वाला मोस्ट नहीं है, ये वेरी वाला मोस्ट है। आप समझो यहाँ पर ये वेरी लिखा हुआ है, मोस्ट या वेरी एक ही बात है। यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसी वाले सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा कर दूं, इन दिस कॉलोनी, ये मैंने लिख दिया इन दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी में। अब आपका कंपैरिजन होने लगा यू का कॉलोनी की और लड़कियों से कंपैरिजन होने लगा कि आप इस कॉलोनी में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की हो, यानी कि आपका कॉलोनी की और लड़कियों से कंपैरिजन होने लगा। तो फिर ये ए गलत हो गया। अब ये सुपरलेटिव डिग्री है, पहले यहाँ से एस डी हटा लेना, है ना। अब ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और अगर इस सेंटेंस को यहीं छोड़ देते हैं हम, तो फिर ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रेज है इन दिस कॉलोनी, ये वर्ड आपको बता रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है भैया। ठीक है ना, दो से ज़्यादा के बीच में तुलना हो रही है, कॉलोनी में है, दो से ज़्यादा लड़कियां होंगी तुलना, अगर दो ही होंगी तो फिर कंपैरिजन ये इससे होगा। ठीक है, आई बात समझ में, इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री को भी समझना ज़रूरी होता है। एक और देखो, जैसे मैंने लिखा मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट, एरर फाइंडिंग में आया ये कुछ इस तरह से, मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट। तो जनरली बच्चों को ये लगेगा सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल द लिखा हुआ है, सही है, लेकिन आप ये देखो मोहन का कंपैरिजन किसी से हो ही नहीं रहा है। मोहन सबसे लंबा लड़का है, अरे भाई कहाँ पर सबसे लंबा लड़का है, क्लास में है या कॉलेज में है या स्कूल में है, कोचिंग सेंटर पर है, कहाँ पर मोहन सबसे लंबा लड़का है, सॉरी स्टूडेंट है, सबसे लंबा स्टूडेंट मोहन कहाँ पर है, कहीं पर तो दिया होगा। जैसे मोहन इस क्लास में सबसे लंबा लड़का है, मोहन इस स्कूल में सबसे लंबा लड़का है, इस कॉलेज में, कहीं कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तभी तो मोहन का कंपैरिजन होगा। अभी मोहन का कंपैरिजन नहीं हो रहा, मीन्स ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। तो फिर यहाँ हो जाएगा मोहन इज अ टॉल स्टूडेंट्स, मोहन एक लंबा लड़का है, सिर्फ एक की बात हो रही है अभी, तो पॉजिटिव डिग्री। अगर इस यहाँ पर ये कर दें आगे, इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में, यानी अब मोहन भी उसी स्कूल में पढ़ता है, मोहन की तुलना मेरे स्कूल के अन्य विद्यार्थियों से होने लगी। तो मोहन मेरी क्लास में हमारे स्कूल में, मेरे स्कूल में सबसे लंबा लड़का है, तो फिर ये वर्ड हट जाएंगे। अब सुपरलेटिव डिग्री बन गई, अब ये सही होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री का यही वाला पॉइंट अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बाकी तो सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन, अगर यहीं तक छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, अंबानी की कंपैरिजन नहीं हो रहा अभी किसी से, तो इज अ रिच हो जाएगा, अ रिच। ठीक है ना, अंबानी इज अ रिच पर्सन, फुल स्टॉप खत्म। लेकिन आगे बढ़ाएं तो इन इंडिया कर देंगे, तो फिर यहाँ हो जाएगा richest person in India. ठीक है, हाँ एशिया ऑल्सो कैन बी डन, बिकॉज नाउ ही हैज बिकम फर्स्ट एशियन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। पॉइंट नंबर सेकंड पर आ जाओ, नोट कर लो जल्दी भाई फटाफट। चल पॉइंट नंबर सेकंड पर आते हैं आप। ठीक है, रूल नंबर सेकंड, अभी अपन ने 3 डिग्री की थे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ये हम सीख लिए। अब एक उसमें कंपैरेटिव दिया था, कंपैरेटिव कैसे बनता है, या तो ईयर लगने से बनता है या फिर मोर लगने से बनता है। किसी नाउन एडजेक्टिव के आगे या ईयर लग जाए या मोर लग जाए, पीछे से मोर लग जाए, आगे ईयर लग जाए, सॉरी पीछे नाउन एडजेक्टिव में, जैसे टॉल, ये एडजेक्टिव है, टॉल, टॉलर, ईयर लग गया, टॉलेस्ट, या उसके आगे मोर लग जाए किसी एडजेक्टिव के आगे। समझ गया?
तो वो हुई आपकी कंपैरेटिव। तो जब भी सेंटेंस आपका CD से स्टार्ट होगा, मीन्स CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री, जब भी आपका सेंटेंस CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होगा, तो कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होगा, है ना। When the sentence starts with comparative degree, in that case also before comparative degree we will use definite article. जब भी वाक्य आपका कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, सिर्फ द का, ए और एन का कभी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। द मोर यू स्टडी, एक प्रोवर्ब भी है ये, द मोर यू स्टडी द मोर यू कंफ्यूज। गेट कंफ्यूज भी कर सकते हैं क्योंकि कंफ्यूज वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है, ठीक है ना। द मोर यू स्टडी द मोर यू कंफ्यूज। ये देखिए कॉमा के पहले वाला एक सेंटेंस है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, CD मच मोर मोस्ट, तो ये आपका CD है, CD से पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने, CD से स्टार्ट हो रहा है आपका वाक्य, यही तो लिखा है मैंने कि जब भी वाक्य आपका CD से स्टार्ट हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो सर फिर ये क्यों आया? तो वो बच्चों इसलिए आया क्योंकि ये कॉमा लगा हुआ है, यानी कि ये वाला वाक्य यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से दूसरा वाक्य स्टार्ट हो रहा है, ये भी CD है, ठीक है ना, तो आर्टिकल द का। एक और देखो, जैसे मैंने लिखा अमन एंड रवि आर ब्रदर्स एंड लेटर वन इज माई फ्रेंड। जरा करो इसको, तो ये देखो, ये तो वाक्य आपका कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो नहीं रहा है ना। अब आप इसमें एंड की कॉमा की जगह एंड आ गया, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या तो उनके बीच में सेपरेशन दिखाने के लिए कॉमा लगाओ या उनको जोड़ने के लिए एंड लगाओ, तो अपन ने एंड लगा दिया, यानी एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। ये लेटर लेटेस्ट 3 हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। लेटर मीन्स क्या होता है? बाद वाला, फॉर्मर मीन्स पहले वाला, लेटर मीन्स बाद वाला, यानी कि दो भाई हैं ये, आर ब्रदर्स, एक ये एक ये, तो लेटर वन यानी कि बाद वाला, पहले ये है फिर बाद, लेटर वन इज माई फ्रेंड, दूसरा वाला मेरा फ्रेंड है, ठीक है ना, यानी कि रवि उसका फ्रेंड है। तो ये लेटर LATER, लेटर LATTER एक होता है लेटेस्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंपैरेटिव से सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है तो ये उसके लिए होगा, ठीक है। कर लिया, नोट कर लिया। चलो रूल नंबर 3 पे चले, कंपैरेटिव डिग्री चली रही है, एक और देख लेते हैं। ध्यान ही नहीं था, चलो ठीक है, हो जाएगा। एक और देख लेते हैं। अगर देखिए अभी अपन ने क्या कंपैरेटिव डिग्री कर लिया है, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री आपके दिमाग में है, कंपैरेटिव डिग्री क्या लगता है? या तो ER लग जाता है या फिर पहले मोर होता है। किसी भी एडजेक्टिव में पीछे से ER लग जाएगा या मोर लग जाएगा पहले, ठीक है ना। जैसे इसमें ER लग गया था, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। एक और लिख लें, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, यदि सेंटेंस में ऑफ द टू, ये एक वर्ड है, यदि सेंटेंस में ऑफ द टू वर्ड दिया हो तब भी हम CD से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये सेंटेंस में कहीं भी दिया हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, राम इज बेटर ऑफ द टू बॉयज, ये है, तो हमारा ये वर्ड दिया हुआ है ऑफ द टू। ये टू वर्ड क्यों दिया हुआ है? क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, राम का किसी एक दूसरे लड़के से कंपैरिजन हो रहा है। मान लीजिए कोई दो लड़के खड़े हुए हैं, एक ये है एक ये है, एक राम है उसमें और एक मान लीजिए श्याम है ना। दूर से कहा जा रहा है राम इज़ बेटर ऑफ द टू बॉयज़, यानी कि राम भी उस दो में शामिल है। राम, दोनों लड़कों में राम ज़्यादा अच्छा है, यानी एक राम है और एक श्याम है। ये टू बॉयज़ जो दिए हुए हैं इनमें एक राम है और एक श्याम है। तो फिर कंपैरेटिव डिग्री कहाँ दी हुई है? ये दी हुई है,
कंपैरेटिव डिग्री दी है, यही तो लिखा है अपने, ऑफ द टू के पहले सी डी दिया हो तो सी डी के पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है। ये सी डी है तो ये आर्टिकल द का यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, आगे समझ में, नोट करते चलो। हाँ, मोर वाला भी देख लेते हैं। हाँ देख लो। जैसे मैंने लिखा, ही इज मोर इंटेलिजेंट, he is more intelligent of the two students. He is more intelligent of the two students. ये वर्ड साथ ही साथ रहेंगे, ध्यान रखना, of the two, या इनके बीच में आगे पीछे कुछ नहीं आएगा, इनके बीच में कुछ नहीं आएगा, ये वर्ड रहेगा of the two। ठीक है ना, यानी कि वही यहाँ पर ही हो गया, यहाँ पर ये दूसरा स्टूडेंट हो गया, दो हो गए। कंपैरेटिव डिग्री कहाँ दी हुई है, ये दी हुई है। ठीक है, तो उसके पहले आर्टिकल द। ही इज़ द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स, वह दोनों विद्यार्थियों में वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और इसमें राम, उन दोनों लड़कों में राम ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब जो पॉइंट नंबर 4 है ना, उसको आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ लें, ये जनरली आता ही है। ठीक है ना, और इसमें आर्टिकल हम इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों यूज़ हो जाते हैं, तो समझ लीजिए। इसके लिए आपको ज़रूर पड़ेगी एक वर्ड की, जो मेरे नाउन वाले चैप्टर में है, देख सकते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं पहले वो समझ लें, कुछ जो बच्चे नहीं जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, तो मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन, वस्तु यानी कि कोई भी थिंग, या प्लेस किसी भी एक जगह के स्थान, कोई भी एक जगह का नाम हो। किसी पर्सन के नाम को याद रखिए, नाम होना चाहिए। जैसे पर्सन का नाम लिख दें हम, कोई भी लिख दें, जैसे कि नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, है ना। थिंग कोई भी एक वस्तु हो, वस्तु से मतलब है उस वस्तु का नाम होना चाहिए, है ना। जैसे गोदरेज रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, नोकिया मोबाइल, इस तरह से। प्लेस में कोई भी एक जगह का नाम होना चाहिए, है ना। जैसे दर्पण कॉलोनी, विनय नगर, ग्वालियर, इंडिया, ठीक है ना, जगह के नाम। तो ये सब क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, ये आ गया प्रॉपर नाउन समझ में। और जनरल सेंस में यानी साधारण रूप से अगर अपन कहें तो प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है ना। वो कुछ स्पेसिफिक केस हैं, वो मैंने आपको इंडेफिनेट आर्टिकल में बता दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन के आगे आ जाता है लेकिन स्पेसिफिक केस में आता है, वो आप देख सकते हैं। ए और एन भी आ जाता है और दा भी आ जाता है। इंडेफिनेट वाले चैप्टर में मैंने बता दिया था प्रॉपर नाउन के आगे ए और एन कब आते हैं, वो आप देख लीजिएगा। और द कब आता है इसके आगे, वो अपन अभी सीख रहे हैं। तो जब भी हम प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन हम किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से करते हैं, किसी एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से करते हैं, उनके गुणों यानी कि उनकी क्वालिटी के बेस पर, यानी कि इसको इस तरह से समझें, इस तरह से लिख भी सकते हैं। जब हम दो प्रॉपर नाउन की कंपैरिजन यानी दो प्रॉपर नाउन की तुलना, उनके एक जैसे गुण, उनके दोनों का सेम गुण होना चाहिए, सेम क्वालिटी होनी चाहिए उनकी, के आधार पर करते हैं, तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले या तो डेफिनेट आर्टिकल लगाओ या इंडेफिनेट आर्टिकल लगाओ, यानी कि ए एंड द, तीनों ही ए एन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, या फिर डायरेक्ट द लगा दें आप। ठीक है, दोनों ही सही होते हैं। एग्जाम्पल से समझ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैंने लिखा, द सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट प्लेयर। समझना बच्चों इसको जरा, द सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट प्लेयर। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का हम किसी दूसरे सचिन तेंदुलकर ये अपने आप में क्या हो गया, एक नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया ये। अब यहाँ पर हम प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से नहीं कर रहे, एक जनरल सेंस में यूज हो रहा है, तो फिर कोई आर्टिकल नहीं। ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं। अब इसको देखो, कोहली इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडियन टीम नाउ। देख लें आप,
एक प्रॉपर नाउन ये हो गया, एक प्रॉपर नाउन ये हो गया। हाँ हाँ, विराट कोहली लिख लो आप, एक ही बात है बस। विराट की जगह विराट कोहली, कोहली जनरली बोलते हैं इसलिए। एक प्रॉपर नाउन ये हो गया, एक प्रॉपर नाउन ये हो गया, दो प्रॉपर नाउन हो गए, यानी कि दो व्यक्तियों के नाम हो गए। अब एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से ही तो कंपैरिजन करेंगे। अब विराट कोहली की मैं किसी जंगल वंगल से तो कंपैरिजन कर नहीं पाऊंगा, है ना। तो एक प्लेयर की हम दूसरे प्लेयर, इनकी सेम क्वालिटी क्या है, बोथ आर क्रिकेटर्स, ठीक है ना। अब मैं विराट कोहली का कंपैरिजन आपके जगजीत सिंह से तो कर नहीं पाऊंगा। जगजीत सिंह नहीं जानते, बढ़िया सिंगर है एक, उनसे तो मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना। तो सेम कंपैरिजन होगा सेम पर्सन के। तो क्या है, जब एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ किया जाता है तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल या तो ए लगाओ या फिर द लगाओ, ठीक है। विराट कोहली इज सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडियन टीम नाउ डेज, नाउ, ठीक है। यानी कि अब सचिन, अब जो विराट है वो सचिन की जगह पर है एक तरह से, ठीक है ना। कि जैसे पहले कभी सचिन हुआ करते थे, अब विराट कोहली है, ठीक है ना। एक और देखें, एक और एग्जांपल से समझते हैं, फिर अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। कि सर ये समझ में नहीं आया, मज़ा नहीं आया, दूसरा एग्जांपल दो। ये पर्सन का ले लिया था मैंने, चलो प्लेस का ले लेते, चलो आपकी बात मान लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब देखो, स्विट्जरलैंड एक अलग देश है ना, ये भी एक प्रॉपर नाउन है एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। दोनों ही प्लेस हैं। जैसे ये दोनों प्लेयर थे, प्लेयर्स का कंपैरिजन हो रहा था, इनका दोनों की क्वालिटी क्या थी, दोनों क्रिकेटर थे। इन दोनों का क्या है, ये दोनों प्रॉपर नाउन, प्लेस हैं, जगह हैं। इनकी सेम क्वालिटी क्या है, बोथ आर कूल प्लेस, दोनों ही ठंडी जगह हैं, कूल प्लेसेस हैं दोनों ही, ठीक है। ये इनकी सेम क्वालिटी। तो क्या कहा जा रहा है, जैसे विश्व में स्विट्जरलैंड का जो स्थान है उसी तरह से इंडिया में कश्मीर का, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, यानी कि जो कश्मीर है वो भारत का स्विट्जरलैंड है, ठीक है। एंड स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स, ये आप हिंदी मीडियम वाले, लास्ट वाले जो MPSI की तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी की ट्यूशन जाते हैं, उनको और जल्दी समझ में आ जाएगा। एक दूसरी लाइन बोल देता हूँ। जब हम किसी एक प्रॉपर नाउन की, यानी कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहेंगे, आप समझ लीजिएगा, एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन को, इस प्रॉपर नाउन को इस प्रॉपर नाउन की हम उपमा देते हैं ना, उपमा आपने अलंकार पढ़े होंगे, उपमा देते हैं। तो इस वाले दूसरे वाले प्रॉपर नाउन के पहले इसको हम इसकी उपमा ही तो दे रहे हैं, है ना। तो हम दूसरे वाले प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द यूज करते हैं। आई बात समझ में? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पर पहुंचते हैं। ये मैं आपको जो सारे पॉइंट्स कराए हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, है ना। हालांकि मैं अभी आपको फिर से एक बात बता दूं, वो जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, जैसे धार्मिक पुस्तकों के पहले, वैज्ञानिक आविष्कारों के पहले, इसके पहले, उसके पहले, वो जो याद करने वाले हैं वो भी अभी मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा, लिखवा दूंगा। लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। चलिए पॉइंट नंबर 4 हो चुका है, पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं हम, है ना, क्योंकि इनमें से जनरली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, है ना। आप देख सकते हैं प्रीवियस एग्जाम्स को उठाकर, है ना। अब इसका जो द का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जनरली आता ही है एग्जाम में, है ना, किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज कराने के लिए, किसी चीज़ को पर्टिकुलर बनाने के लिए, यानी कि किसी चीज़ को भी विशेष या खास बताते हैं। जब हम किसी चीज़ को विशेष या खास बना लेते हैं तो उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे मैं आपको लिखूँ, समझना इसको, राम इज अ स्टूडेंट, एक सेंटेंस ही है। यहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। राम इज अ स्टूडेंट, सिंपल, ठीक है। राम एक स्टूडेंट है। अब राम को हमें विशेष बनाना है। विशेष व्यक्ति कब बनता है, जब हम उसको किसी दूसरी चीज़ों से अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए इस ड्रॉअर में ये आपकी 10 किताबें रखी हैं, मैंने एक किताब निकाल कर आपसे कहा कि ये किताब इन 9 से अलग है,
तो ये बुक जो हो जाएगी वो उन 9 से अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, विशेष बन जाएगी, खास बन जाएगी। तो जो चीज़ औरों से खास बन जाए, विशेष हो जाए, अलग हो जाए, तो वो उसके आगे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अब ये ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। अब इसको देखो, राम इज द स्टूडेंट हु हैज गॉट द फर्स्ट प्राइज। द फर्स्ट प्राइज, राम इज द स्टूडेंट हु हैज गॉट द फर्स्ट प्राइज। राम वो स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है। यानी मान लो राम की क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो राम ने 29 को बीट किया है और फर्स्ट प्राइज उसने विन किया है। तो राम उन 29 से अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, विशेष हो गया, खास हो गया। तो उसके आगे आर्टिकल हम द का यूज़ करेंगे। समझ में आई? एक तरह से तो आप इसको समझ सकते हैं, या एक तरीका और बता देता हूँ इसी चीज़ को। ये वर्ड जानते हैं आप, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन हु विज दैट के ठीक पहले जो नाउन हो, उस नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऐसे समझ लो, नहीं आया समझ? फिर से समझो, अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दिया हो, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले एक नाउन होगा, उस नाउन से ठीक पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होता है। ये उनके लिए जो समझ नहीं पाते हैं। वैसे आप अगर समझ सके, राम इज डिफरेंट, है ना। एक और देखें, जैसे द टेम्पल you go on Monday is famous। यानी कि देखिए, द मंडे यू गो, द टेम्पल यू गो, उस मंदिर जहां आप हर मंडे को जाते हैं, इज फेमस, वो बहुत फेमस है। यानी कि टेम्पल तो बहुत है यहाँ पर, है ना, लेकिन वो टेम्पल जहाँ पर आप जाते हैं, समझ में आया ना। और आप कब जाते हैं? मंडे को जाते हैं स्पेशली। आप मंडे को जिस टेम्पल पर जाते हैं वो टेम्पल बहुत फेमस है। यानी कि ये अब टेम्पल डिफरेंट क्यों हो गया? क्योंकि टेम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो टेम्पल है जहाँ पर आप जाते हो। समझ रहे हो कि मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये 10 टेम्पल हैं, है ना, तो आप इस वाले टेम्पल में जाते हो, तो ये इन सबसे अलग हो गया वाला टेम्पल, डिफरेंट हो गया ना, विशेष हो गया, सबसे अलग हटकर हो गया। आप बाकी ये 9 में नहीं जाते, आप इसमें जाते हैं, तो ये टेम्पल जो हुआ विशेष हो गया। और किसी विशेष या खास को जब भी हम बताते हैं तो उसके आगे आर्टिकल द लगता है। और यहाँ एक और बात बता दूँ, वो नाउन फिर कैसा भी हो सकता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कैसा भी हो सकता है। यहाँ पर हाँ बिल्कुल, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, घी, कोई सा भी नाउन आ सकता है, कोई सा बस होगा नाउन, कोई सा भी नाउन आ सकता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल बोल दिया मतलब मैंने 5 नाउन आ गए आपके, कॉमन, कलेक्टिव, ठीक है ना, सारे नाउन आ जाएंगे। कॉमन भी आ जाएगा, कलेक्टिव भी आ जाएगा, प्रॉपर भी आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट भी आ जाएगा, मटेरियल भी आ जाएगा, सारे नाउन आ जाएंगे, कोई सा भी नाउन हो सकता है। ठीक है, और मैं ओमिशन वाला बताऊंगा ना तो उसमें और अच्छे से समझा दूंगा। हाँ, अब जैसे कि एक मैं आपको जनरली बता दूं, जैसे प्रॉपर नाउन के आगे नहीं आता, उसी तरह से मटेरियल नाउन के आगे भी कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ गोल्ड रहेगा, द गोल्ड नहीं होगा। अब ये क्यों? क्योंकि ये कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के आगे कभी आर्टिकल नहीं आते। अब इसको देखो, जैसे मैंने लिखा, गोल्ड ऑफ राम्स रिंग इज वेरी प्योर। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, स्पेशली हो गया ना, राम की रिंग का गोल्ड, राम की रिंग का गोल्ड। यहां पर एक जनरल गोल्ड की बात हो रही है, और ये किस गोल्ड की बात हो रही है? राम की रिंग का, है ना, तो पर्टिकुलर हो गया, तो द गोल्ड ऑफ राम रिंग ये हो जाएगा फिर। ठीक है ना, आ गया मटेरियल नाउन के आगे भी। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट।
लास्ट वाला पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, एक पॉइंट नंबर 6, प्रॉपर नाउन के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन आपको पता चल ही गया है क्या होता है। अगर प्रॉपर नाउन के ठीक पहले कोई एडजेक्टिव दिया हो तो उस एडजेक्टिव के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई वॉन्ट टू मीट, हाँ आई वॉन्ट भी कर सकते हैं, हाँ आई वॉन्ट टू मीट द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, आई वॉन्ट टू मीट द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया भाई, ये प्रॉपर नाउन। और नाउन को क्वालिफाई कौन से वर्ड करते हैं? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हो गया, निकल रहा। लेकिन याद रखो बच्चों, ये प्रॉपर नाउन ही होना चाहिए, नाउन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कर दिया कि एक इसको देख लिए, फिर से बता दूं, प्रॉपर नाउन ही होना चाहिए, उसके पहले एडजेक्टिव तब आर्टिकल द, अदरवाइज आर्टिकल ए हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, अब ये कॉमन नाउन हो गया कॉमन नाउन, एडजेक्टिव उसका आर्टिकल ये, समझ गए। तो ये है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आया था एग्जाम, मुझे याद नहीं है, कुछ इस तरह का था, है ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, और जो याद करने वाले जैसा कि आप बोल रहे थे, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, है ना। जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एकेडमिक में इसमें से ही आते हैं, फिर भी हमें मालूम होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। चलिए तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 7 है द नेम ऑफ रिवर्स ओशन कैनाल। इनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। किसी रिवर का नाम हो, जैसे द गंगा, द यमुना, द चंबल, ठीक है ना। ओशंस कोई सा भी ओशंस हो, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक, द हिंद महासागर, कोई भी। कैनाल, कोई भी कैनाल, कैनाल मीन्स नहर, कोई भी कैनाल के पहले आ जाएगा, जैसे द इंदिरा कैनाल राजस्थान में है, या द सुएज कैनाल पनामा, ठीक है। ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, किसी भी ट्रेन का नाम हो, द राजधानी एक्सप्रेस, कोई भी शिप, द टाइटैनिक ले सकते हैं आप, INS विक्रांत ले सकते हैं। एरोप्लेन, द जेट एयरवेज, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 यूनिक एंटाइटीज़, यूनिक एंटाइटीज़ के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ हम करते हैं। यूनिक एंटाइटीज़ क्या होती हैं भाई, है ना, जो हिंदी मीडियम वाले मैं उनको भी बता दूँ। यूनिक एंटाइटीज़ वो होती हैं जो ऐसा समझिए जो अद्वितीय होती हैं, जैसे जो दूसरी ना हो, ठीक है। द सन, द अर्थ, द मून, ये सब यूनिक एंटाइटीज़ हैं। पॉइंट नंबर 10 न्यूज़पेपर, नॉवेल, मैगजीन, होटल, सिनेमा हॉल, इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी न्यूज़पेपर ले लें, द हिंदू, द दैनिक भास्कर, द नवजागरण, द पत्रिका, कोई भी। नॉवेल, कोई सा भी नॉवेल ले सकते हैं आप, मुंशी प्रेमचंद जी का कोई भी, द गोदान, गबन, कोई भी लिख लीजिए। मैगजीन, द क्रॉनिकल। होटल, द सेंट्रल पार्क, कोई सा भी होटल ले सकते हैं। सिनेमा हॉल, द रॉय सिनेमा हॉल, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 साइंटिफिक इन्वेंशन, वैज्ञानिक आविष्कारों के पहले। वैज्ञानिक आविष्कार, जिस चीज़ का आविष्कार वैज्ञानिक ने किया हो, उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। द टेलीविज़न, द रेफ्रिजरेटर, द मोबाइल, कुछ भी। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर मालूम है सबको? ऑर्डिनल नंबर ये होते हैं, जैसे नहीं मालूम है लिख लें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये होते हैं। इनके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ किया जा सकता है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पॉइंट नंबर 12 बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के पहले ऑन द हैंड, है ना, विद द ऑन द फोरहेड, इस तरह। गवर्नमेंट ब्रांचेस, गवर्नमेंट ब्रांचेस जो सरकारी संस्थान होते हैं उनके पहले, जैसे द SBI, द RBI, ठीक है ना, द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट। ये आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस जो जिन पर आर्म होते हैं, हथियार होते हैं, द BSF, द CISF, द पुलिस, कुछ भी, हाँ पुलिस बोलते हैं, बिल्कुल सही।
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मीन्स संवैधानिक पद जिसका संविधान में उल्लेख किया हो, द चीफ मिनिस्टर, द वाइस चांसलर, द चांसलर, ये इस तरह से। नेशनलिटी एक्सप्रेशन वर्ड्स, जो राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द, जैसे द हिंदूज, मुस्लिम, सिख, पारसी, पंजाबी, ये। सीरीज ऑफ माउंटेन, सीरीज ऑफ माउंटेन द हिमालय, सीरीज है ना, ठीक है, याद रखना, द रॉकी, द एंडीज, ये सब। लेकिन याद रखना बच्चों, ये दो वर्ड हैं जिस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, माउंट एवरेस्ट है ना, और अरावली। इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है, याद रखना, दोनों में से किसी एक का भी नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों रेंज ऑफ ये माउंटेन नहीं है, क्योंकि ये दोनों चोटी हैं, ठीक है, पीक, यानी कि अंतर होता है उसमें, देखना जो रेंज होती है वो इस तरह की होती है, जो माउंट एवरेस्ट होती है वो पीक होती है कुछ इस तरह की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले जैसे वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ याद रखना देश नहीं है, वेस्ट इंडीज़ ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है। रिलीजियस बुक्स, द रामायण, द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल, कोई भी, द गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है ना। डायरेक्शन, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी वाद्य यंत्र बजाने वाला, है ना, पियानो, तबला, ढोलक, गिटार, कुछ भी। एंड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी मतलब जिसका पॉलिटिकल पार्टी, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपके याद करने वाले पॉइंट हैं, लेकिन याद रखना बच्चों, इसमें अब कन्फ्यूज़न होगा, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो आपको बहुत ज़रूरी है देखना, तभी जाकर आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल क्लियर होगा, क्योंकि ये मैंने आपको सारे बताए हैं, इनके आगे आर्टिकल दा भी लग जाता है और ए भी लग जाता है। जैसे लास्ट वाली देख लीजिए आप, ये पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस जैसे मैंने ले लिया, या बीजेपी, कोई भी ले लीजिए, है ना, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ भैया, है ना। नहीं, मैं वोट कहाँ डालता हूँ ये मेरा पर्सनल है, ये मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, मैं ना बीजेपी का हूँ ना मैं कांग्रेस का हूँ। जैसे कांग्रेस है, जैसे द कांग्रेस इज़ इसमें दो आर्टिकल यूज हो जाएंगे, ध्यान से देख लेना। द कांग्रेस इज़ द ओल्डेस्ट पार्टी इन इंडिया, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री वाला हो गया, इन इंडिया कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। अब जैसे मेरे को ये कहना होगा ही इज़ कांग्रेस लीडर, अभी हम ही की बात कर रहे हैं ना, तो ही इज़ अ कांग्रेस लीडर, समझ में आ गई बात। ये चीज़ें मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बाकी की जो चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। ओमिशन वाला वीडियो ज़रूर देखें, है ना। और आर्टिकल का जो इंडेफिनेट वाला पोर्शन था, यानी कि फर्स्ट वाला वीडियो, वो समझ में नहीं आया हो तो उसको एक बार देखें, कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताएं। चलिए, टिल देन, जय हिंद।